नीचे कूद गई थी। यहीं पर उन मुजरिमों को फांसी पर लटकाया जाता था। यहाँ पर उन सैनिकों के तोप रखे रहते थे, उन कैदियों को जेल में बंद करके रखा जाता था। यहीं पर झांसी की रानी तलवारबाजी क्या करती थी, प्रैक्टिस करती थी। जहां पर आज पानी भरा हुआ, वहां पर एक वक्त पहले मगरमच्छ छोड़े गए थे ताकि घूमते घूमते हम उस स्थान पर आ गए जहां पर राजा गंगाधर राव के द्वारा उन कैदियों को या उस समय अत्याचार करने वाले व्यक्तियों को फांसी पर लटकाया जाता था। यहाँ पर आप ये जो पूरे का पूरा स्थान देख रहे हैं, यहीं पर उन मुजरिमों को फांसी पर लटकाया जाता था और ये उस समय की न्याय की एक प्रणाली में शामिल हुआ करता था। लेकिन इसके पीछे एक कहानी जुड़ी हुई है यहाँ रानी लक्ष्मीबाई की। इस रास्ते से नीचे की तरफ वो शिवजी मंदिर में एक दिन जा रही थी, तो उन्होंने देखा कि एक कैदी को, एक मुजरिम को फांसी पर यहाँ लटकाया गया, सजा दी गई है। तो इस घटना को देखने के बाद में एकदम से बेहोश हो गई और यहीं पर गिर पड़ी। उसके बाद से जब महाराजा ने उनसे पूछा तो रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें कहा कि आज के बाद किसी भी कैदी को फांसी की सज़ा ना दी जाए। तब से उन्होंने उन कैदियों को जेल में, कारावास में बंद करने का निर्णय ले लिया था और फांसी का जो ये वाला कार्यक्रम था ये समाप्त कर दिया गया था। अभी जो हम यहाँ पर पूरा बाग वाला हिस्सा देख रहे हैं, इसे अमूद बाग कहा जाता है। यहीं पर झांसी की रानी तलवारबाजी क्या करती थी, प्रैक्टिस करती थी और उनकी जो सहेलियाँ हुआ करती थी, जो उनकी दासियाँ हुआ करती थी, वो सभी इसी वाले क्षेत्र में प्रैक्टिस करते थे। और अब हम जाएंगे आगे वाले हिस्से में। इतिहास के उन लम्हों को आज हम जान लेते हैं जिस समय अंग्रेजी हुकूमत छल कपट के साथ में रानी की इस किले को अपने अधीन लेना चाहती थी, क्योंकि जब उन्हें मालूम पड़ा कि राजा गंगाधर राव की पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और अब उन्हें कोई भी संतान नहीं है, तो उन्होंने एक विचार बनाया, क्यों ना राजा के सामने ऐसा प्रस्ताव रखते हैं कि यदि उन्हें कोई संतान नहीं होती है तो उनकी मृत्यु के बाद में इस झांसी के किले को अपने अधीन में ले लिया जाएगा। इस बात पर काफ़ी विचार करने के बाद में 1842 का वो वक्त, जिस समय मणिकर्णिका यानी कि जिन्हें आज हम झांसी की रानी के नाम से जानते हैं, उनकी शादी हुई महाराजा गंगाधर राव के साथ में और 1851 के वक्त उन्होंने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया, दामोदर राव। लेकिन ये खुशी ज़्यादा लंबे समय की नहीं थी। केवल 3 महीने के बाद में वो बच्चा अचानक से मृत्यु को सुधार गया और उसके बाद में बात शुरू होती है सत्ता में फेरपलट की। और जब उन्हें मालूम पड़ा, यानी कि महाराजा गंगाधर राव को पता लगा कि उनके संतान की मृत्यु हो गई है, तो वो बहुत ज़्यादा हताश, निराश और डिप्रेशन में जाने लगे, जिसके बाद में उनके शरीर को अनेक बीमारियों ने भी जकड़ लिया। लेकिन इसी बीच महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने ही परिवार के एक पुत्र को गोद ले लिया, जिनका नाम था आनंद राव, और बाद में उनका नाम बदलकर दामोदर राव कर दिया था। लेकिन 1853 में झांसी के इस किले पर एक बार फिर से दुखों की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि यहाँ पर महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद में अंग्रेजी हुकूमत इस बात को मानने से बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि झांसी के इस किले को वो झांसी की रानी के बाद में उनके दत्तक पुत्र को सौंपने का अधिकार अपने पास में रखती है। और अब मैं आपको इस नीचे वाले रास्ते से वो शिवजी मंदिर भी दिखाता हूँ, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई प्रतिदिन पूजा अर्चना के लिए आया करती थी। आइए मेरे साथ आप सामने का पूरा नज़ारा देखिए। कुछ जो इसका हिस्सा है वो अभी रिपेयरिंग में चल रहा है, इसको दोबारा से ठीक करने की जो मुहिम है वो शुरू की जा चुकी है। इस तरफ भी हमें एक ऊंची सी इमारत दिखाई दे रही है, इसको भी आप कैप्चर करें। दोस्तों सामने की तरफ जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, ये उसी वक्त का है जिस समय इस पूरे किले को यहाँ पर बनवाया गया था। ये बुंदेला शैली के ऊपर मंदिर पूरा स्थापित किया गया है। इसकी जो छतरियाँ हैं, इसकी जो गुंबद हैं, उनके ऊपर लगे हुए पुष्प जो हैं, उसके ऊपर बने हुए नारियल का जो डिज़ाइन है, वो पूरे का पूरा एक बुंदेला शैली को
प्रतीत करता है। नीचे से स्क्वायर एक वर्गाकार आकृति में बना हुआ है और इस किले के अंदर रानी लक्ष्मीबाई आती थी पूजा करने के लिए। इसका नज़ारा आज ऐसा मालूम पड़ता है और किले का जो बाहरी हिस्सा है यहाँ से देख सकते हैं किस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है। इस पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। अभी नीचे मैं आपको उस समय के जो कुएं वगैरह थे वो भी दिखाता हूँ, उसके लिए नीचे चलना पड़ेगा। आ जाइए आप। और पहले ऐसा हुआ करता था कि जो किले का एक कॉर्नर पॉइंट होता था जो ज़मीनी स्तर से बिल्कुल जुड़ा रहता था, वहीं पर कुएं वगैरह खोदे जाते थे। तो आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर वो कुआं भी आपको दिखाने वाले हैं। आ जाइए आप। ये देख सकते हैं एक रैंप सा बनाया गया है। और अनिकेत भाई थोड़ा इसके बारे में बताओ, क्या है ये? यहाँ पर एक रानी की पूरी जल व्यवस्था की थी। यहाँ पर कुएं का निर्माण किया गया था जिसका संचार पूरे किले में जितना पानी का लगभग हो जाता वो इसी के माध्यम से। इतने वर्षों के बाद भी आप देखिए ये कितने मजबूती के साथ खड़ा है। ये कुआं है, यहीं से पूरे जल वितरण का काम। एक बार देखिए, इसको भी देखते हैं यहाँ पे। आ जाइए। देखिए आज के समय में तो खैर इसको बंद करके रखा गया ताकि कोई दुर्घटना ना हो और सुरक्षा उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसको बंद किया गया। काफ़ी गहरा कुआं होगा ये। थोड़ा और आगे चलते हैं। ये ऐसा लगता है कि शायद हम इस किले के बिल्कुल एक छोर, एक अंत वाले हिस्से में आ गए मेरे ख्याल से ना। और ये जो नई हमें ईंटें दिखाई दे रही है, इसके बारे में कुछ बताएंगे किस वक्त का लगता होगा ये? जैसे इसका पैटर्न है वैसा ये ब्रिटिश काल के समय में इन्होंने जब यहाँ पे इनका शासन हुआ था उस समय इसको बनवाया गया होगा। बाकी आप इसके ऊपर वाली इमारतें भी देख सकते हैं जो आज हमें दिखाई देती हैं। और ऐसा बताते कि जिस समय जो ओरछा के महाराजा थे वीर सिंह जुदेव, उन्होंने 52 इमारतों की जो आधारशिला रखी थी, उन्हीं के साथ में 52 कुएं, बावड़ियाँ बनवाने का भी उन्होंने निर्णय लिया था। इसीलिए इस किले के अंदर आपको ये वाला जो कुआं है देखने को आज मिल रहा है। इसका ये अंतिम छोर हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हमें अंग्रेज़ी हुकूमत की कुछ निशानियाँ, कुछ चिन्ह आज पेश करता है। हम कुछ कदमों के साथ में उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां पर उन कैदियों को जेल में बंद करके रखा जाता था। कुछ हिस्सा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है और इनको हम एक बार सबसे पहले नज़दीक से देख लेते हैं। यहां पर आइए। ये जो इमारतें हैं वो बेशक से आज के समय में बंद कर दी गई हैं, लेकिन अंग्रेज़ों के वक्त में, रानी लक्ष्मीबाई के वक्त में इसी स्थान पर उन कैदियों को बंद करके रखा भी जाता था। और आज तो खैर इसमें कुछ सामान यहाँ पे रखा हुआ है। यदि आप इसके ऊपर वाले पत्थर के ऊपर ये हाथी और शेर की जो लड़ाई वाले हिस्से को देख रहे हैं, ये इसकी ताकत के प्रतीक को दिखाता है। इसी के सामने इस वाले स्थान को अंग्रेज़ों ने 1890 के वक्त में जेल के रूप में कन्वर्ट कर दिया था। इसका भी मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये जो लोहे के दरवाजे लगाए गए हैं अंग्रेज़ी हुकूमत के समय के ही हैं। यहाँ पे उनकी डेट भी मेंशन है और इसको की स्टोन बोलते हैं बीच वाले हिस्से को। ये जो आर्च इस्तेमाल की गई है ये यूरोपियन स्ट्रक्चर की आर्च बनी हुई है। अंदर से देखने में बिल्कुल एक गलियारा सा हमें मालूम पड़ता है और ये अंग्रेज़ों के वक्त का जेल बना हुआ है। अभी आप मेरे पीछे जो सामने की तरफ में ये 4 बड़े बड़े बुर्ज के इनसाइड वाले पोर्शन को देख रहे हैं, यहाँ पर उन सैनिकों के